झींगा पालन। जब भी झींगा पालन का बात होता है सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? आता है कि ऑक्सीजन, यानी कि तालाब का डिजॉल्व ऑक्सीजन। ऐसे लगता है कि झींगा अगर हम तालाब में डालेंगे तो नेक्स्ट डे ही मोर्टालिटी शुरू हो जाएगा, क्योंकि झींगा हमारा तालाब में आके पूरा तालाब का ऑक्सीजन खत्म कर देंगे। दोस्तों, आज मीठा पानी झींगा यानी कि स्कैम्पी रोजनबर्गी, जिसके ऊपर मैं लगातार वीडियो बनाते रहता हूं कि फ्रेश वाटर प्रॉन के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है और सही बात क्या है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेके जो मार्केट में लोग बोलते हैं उसके पीछे रीजन क्या है और वो सही में ठीक है क्या भूल है, आज ढूंढते हैं इस वीडियो में। आज जानेंगे उसके साथ कि एयरेशन यानी कि एयरेटर कितना लगाना चाहिए झींगा पालन, मीठा पानी झींगा पालन में। तो हमारा टोटल ये जो वीडियो है कॉम्पैक्ट वीडियो है डिजॉल्व ऑक्सीजन और एयरेशन यानी कि एयरेटर लेके। आइए देखते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप झींगा पालन में इंटरेस्ट रखते हो। नमस्कार साथियों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि खबर। आप लोग जानते हो कि सालों से हम सभी प्रकार का मछली बीज, ये जो मीठा पानी झींगा का सीड ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं और ऐसे यूट्यूब चैनल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और ट्रिक्स लगातार देने का कोशिश करते हैं जिससे फार्मरों को सुविधा मिले। झींगा पालन जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, झींगा पालन के ऊपर मैं लगातार वीडियो बना चुका हूँ, इस यूट्यूब चैनल में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिस्ट भी दे दूंगा, आप वहां पर जाके एक एक वीडियो देख सकते हो। पूरा जो सिनारियो झींगा पालन का आपको सामने आ जाएगा। आगे जाके भी मैं कोशिश करूंगा झींगा पालन के ऊपर और भी वीडियो बनाने का। जो लोग डैम कल्चर करते हैं यानी कि बड़ा सा 100-200 एकड़ लेकर काम करना चाहते हैं या करते हैं और उसके पास जो एग्रीमेंट रहता है वो शॉर्ट टाइम एग्रीमेंट है, उसके लिए भी झींगा पालन बहुत ही प्रॉफिटेबल है। आप झींगा पालन ट्राई कर सकते हो अगर शॉर्ट टाइम में अगर आप रिटर्न लेना चाहते हो तो। मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूंगा जो समझते हैं कि रोहू, कतला, मृगल, कॉमन ग्रास ये सब पालते हैं और कम इनपुट देते हैं, यानी कि वो कम जाते हैं, पानी का इतना चेक नहीं करते, ज्यादा मेंटेन करने का टाइम भी नहीं है या इच्छा भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए झींगा पालन ठीक नहीं है। क्योंकि आप देखिए, आप रोहू, कतला या पांगास जैसा मछली कितना रुपए में बेचते हो? 110, 20, 30 रुपए में बेचते हो। लेकिन झींगा जो होता है वो मिनिमम आपको शुरुआती होता है 350-400 रुपए केजी से। तो अगर हाई वैल्यू क्रॉप आप फार्मिंग कर लेंगे, मतलब फार्मिंग करने लिए पैलिंग बनाएंगे, तो आपके लिए आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट से लेके आपको इनपुट यानी कि आपको टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा। नहीं तो आप इस फार्मिंग में मत आइए कि आप उस टेक्निकली अगर आप समझना नहीं चाहते हो इस फार्मिंग को, तो आप इस फार्मिंग में मत आइए, क्योंकि इस फार्मिंग में आने के लिए थोड़ा टेक्निकली आपको समझना जरूरी है कि क्या क्या हो सकता है झींगा पालन में। नहीं तो आप जिसमें रहे उसमें ही रहिए। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन, जी हाँ दोस्तों, देखिए ऑक्सीजन मछली से लेके झींगा सभी के लिए ऑक्सीजन का बहुत जरूरत है। ऐसी बात नहीं है कि मछली ऑक्सीजन बिना रहता है, लेकिन जी हाँ जो झींगा होता है वो थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा होता है ऑक्सीजन में। लेकिन हमारा जो ब्रैकिश वाटर से हमारा जो मीठा पानी एम रोजनबर्ग झींगा है वो थोड़ा हट्टा कट्टा ज्यादा है, यानी कि उसका रेसिस्टेंट जो पावर होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है खरा पानी का जो झींगा वैरायटी है उससे। तो लेकिन डिजॉल्व ऑक्सीजन जरूर इसको बहुत ही मैटर करता है। इन जनरल हम लोग जानते हैं कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में रहना चाहिए वो रहना चाहिए 5 ppm पर लीटर। ये है 5 जो होता है ये रहना चाहिए आपका। लेकिन अब मछली पालन में देखा गया कि 2-2.5 ppm हो गया है आपका तालाब का पीएच डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो मछली थोड़ा थोड़ा करके मरता है, मछली को डिस्टर्ब दिखा देता है। लेकिन झींगा पालन में 3 यानी कि 3 ppm लीटर में हो गया डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका तालाब का, तो ये मोर्टालिटी शुरू होने का चांसेस बहुत ज्यादा है और शुरू भी हो सकता है। तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन क्यों हमारा तालाब में कम हो जाता है, इसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब में ऑलरेडी वीडियो है। मछली के लिए है, झींगा के लिए शायद नहीं है, मेरे भी मछलियों के लिए है। तो वही इन जनरल रीजन होता है कि ओवर फीडिंग कर देना, पानी को ठीक तरीके से मेंटेनेंस ना करना, नीच में बहुत सारे स्लज इकट्ठा हो जाना, फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं उसको उल्टा सीधा फर्टिलाइजर का उपयोग करना, ओवर स्टॉकिंग करना, ये तरह तरह का प्रॉब्लम तो है जो आप देख सकते हो। जो मछलियों के लिए है डिजॉल्व ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, झींगा के लिए मोटा मोटी सेम है, जी हाँ। तो उससे आप देख सकते हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि उसका सिग्नल क्या है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी बात नहीं है कि जो 5 ppm जो मैं बोल रहा हूँ डिजॉल्व ऑक्सीजन रहना चाहिए, वो अचानक से एक रात में ही 2 दिन हो गया, 1-2 हो गया, उसका सिग्नल देते हैं आपका हाथ में टाइम रहता है।
इसीलिए मैंने बोला जो लोग इसके ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं देंगे, जो जिसके पास टाइम नहीं है, जो देखभाल नहीं कर सकते इतना ज्यादा, तो वो इस फार्मिंग में मत आइए, क्योंकि ये देखभाल करने की जरूरत है। हाई वैल्यू क्रॉप है, हाई वैल्यू तरीके से पालना है। तो सिग्नल क्या क्या देंगे ये हम जान लेते हैं। सिग्नल में सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे पहले तो जब भी 3 से नीचे हो जाएगा तभी तो झींगा खाना ही छोड़ देंगे, झींगा खाना छोड़ देंगे और अंदर से कमजोर हो जाएगा और बीमारी उसको ज्यादा अटैक करेंगे। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आप देखिएगा छोटा छोटा बूंद इकट्ठा होके, बहुत सारे बूंद पानी के ऊपर इकट्ठा होके जगह जगह में, तालाब का जगह जगह में इकट्ठा होके रह रहा है, और बड़ा बड़ा बूंद नीचे से ऊपर हो रहा है। दोपहर के टाइम हो सकता है, शाम से पहले हो सकता है। तो इस समय ये आपको सिग्नल दे रहा है कि आपका तालाब का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो इधर उधर हो चुका है। और जब भी डिजॉल्व ऑक्सीजन एकदम डेंजरस सिचुएशन में चला जाता है, यानी कि 1-2 हो गया मीठा पानी झींगा में, तो आप देखिएगा एकदम सुबह, जैसे मछली भी ऊपर उठते मतलब मर जाता है, ऐसे भी सुबह से मिडिल रात से लेके सुबह तक मोर्टालिटी आपको शुरू हो जाएगा झींगा के लिए। तो हम इसको देखें कैसे, मतलब उसको मापने का तो बहुत सारे तरीका है, बहुत सारे मीटर है, लिक्विड देके भी हम लोग, केमिकल यूज करके भी हम देख सकते हैं कि हमारा तालाब का डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है। लेकिन कौन सी टाइम में देखना है और किस जगह से हम सैंपल, वाटर सैंपल लेके देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि जहां पर आप फीड दे रहे हो, यानी कि मीठा पानी झींगा का जिस जगह आप फीड दे रहे हो, फीड के लिए तो आप 2-4 जगह मतलब मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप इधर उधर फीड मत दीजिए, 2-4 जगह सिलेक्ट करके रेगुलर बेसिस उसी टाइम में उसी जगह फीड दीजिए, इसमें बहुत अच्छा होता है। तो आप जिस जगह फीड दे रहे हो उसी जगह फीड, जिस जगह दे रहे हो आप उसी जगह से ही आप पानी उठा के चेक कीजिएगा। जी हाँ, थोड़ा सा नीच से पानी लीजिएगा, चेक कीजिएगा। और कौन सी टाइम में चेक करेंगे, किसी टाइम मतलब सुबह एकदम जब 7-8 बजे, इस समय एक बार पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन देखिए, और शाम होने से पहले जब 4-5 बजे, इस समय एक बार सेम जगह से लेके आप डिजॉल्व ऑक्सीजन देखिए। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा कि तालाब का डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ। और रेगुलर बेसिस अगर आप चेक कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ाने का बहुत सारे तरीका है, आप लोगों को मालूम ही है कि एरेटर, ऑक्सीजन टैबलेट, और पानी को अगर हम लोग ठीक रख पाए, सालों भर हम मेंटेन कर पाए, महीनों भर मेंटेन कर पाए, तो हमारा तालाब में डिजॉल्व ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका झींगा बहुत ही सुस्त और ग्रोथ भी बढ़िया देंगे। अभी बात होता है कि एयरेटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एयरेटर लगाना चाहिए, मैंडेटरी के नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आप हाई डेंसिटी फार्मिंग कर रहे हो, यानी कि झींगा को आप हाई डेंसिटी में स्टॉकिंग कर रहे हो, हाई डेंसिटी मतलब आप एकड़ में अगर आप 40-50 हजार पीसेस पीएल साइज डाल रहे हो, तो आपके लिए एयरेटर का जरूरत है। जी हाँ, एयरेटर जरूर आपको लगाना चाहिए। लेकिन आपका अगर 10-15 हजार एकड़ में डाल दिया तो आपके एयरेटर लगाने का कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल आप पानी को मेंटेन करिए, आपका झींगा एकदम बिल्कुल ठीक रहेगा। जो लोग बड़ा वाला डैम कल्चर करते हैं, उसको तो खाने का भी चिंता नहीं है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का भी चिंता नहीं, वो आराम से पाल सकते हैं। लेकिन जो लोग कमर्शियल छोटा पैमाने से कर रहे हैं, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ लेके झींगा पालन कर रहे हैं, उसके लिए आपको एयरेटर अगर 40-50 हजार, 60 हजार, कुछ लोग 50 हजार स्टॉकिंग कर देते हैं पीएल साइज, उसके लिए एयरेटर का जरूरत है। एयरेटर 1 एकड़ में इन जनरल देखा गया कि देखिए कंपनी टू कंपनी रिकमेंड करते हैं, स्टॉकिंग डेंसिटी सबके ऊपर एयरेटर कितना लगाना चाहिए जरूरत है। तो एयरेटर का जो व्हील है वो मिनिमम 1 एकड़ से 1.5 एकड़ का अगर आपका तालाब हो और हाई डेंसिटी फार्मिंग हो रहा है, तो 8 व्हीलर आपके लिए बेटर है। तो 8 व्हीलर के ऊपर कोशिश कीजिएगा। शुरुआत में जब भी आप शुरुआत करेंगे, मछली मतलब झींगा पालन शुरुआत हो रहा है, उस समय आप रात 8 बजे से लेके सुबह 8-9 बजे, यानी कि धूप जब भी शुरू होगा उससे ठीक पहले आप बंद कर सकते हो। और जब भी बड़ा हो जाएगा, अगर आपका स्टॉकिंग डेंसिटी बहुत ज्यादा है झींगा का, तो आप उस समय हो सकता है ये भी कि आप रेगुलर बेसिस उसको चलाना लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है आप अगर मेंटेन पानी को कैसे कर रहे हो। अगर आप ठीक तरीके से पानी को मेंटेन कर रहे हो तो इतने एयरेटर का झंझट आपको नहीं लगेगा, कम चलाने से ही हो जाएगा। एक्चुअली एयरेटर पानी को तो ठीक रखते ही है, एयरेटर ग्रोथ बढ़ाने में झींगा के लिए बहुत ही मदद करते हैं। बहुत सारे लोग पानी का नीच का हिस्सा में, मिडिल में
पूरा लगा देते एयरेटर, व्हीलर जो होता है व्हीलर लगा देते। अगर साइड में अगर व्हीलर लगा चाहेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा पानी का जो किनारे से लेके मिनिमम कुछ अंदर जाने का, यानी कि 3-4 फीट तालाब का अंदर में उसको सेटिंग करने का। तो 1 एकड़ में आप 8 जो व्हील है 8 व्हील बेस्ट रहेगा आपके लिए। अभी वेंचुरा एयरेटर बहुत ही सस्ता भी एयरेटर घरेलू तरीके से भी आप बना सकते हो अगर आप कंपनी वाला नहीं चलाना चाहते हो। तो अभी तो डीजल वाला या सोलर वाला भी एयरेटर निकल चुका है मार्केट में। तो अकॉर्डिंग अगर आपके आसपास अगर प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप इससे भी काम चला सकते हो। ये जो डीजल वगैरह लेके हाई डेंसिटी फार्मिंग कर रहे हैं, जल्दी ग्रोथ चाहते हो तो आपको एयरेटर का जरूरत है। मिनिमम लो डेंसिटी में आपको एयरेटर का सख्त जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, आपको पानी का सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। उम्मीद है मैं इस कंफ्यूजन को दूर किया कि दोषी झींगा नहीं है, दोषी हम है, यानी कि विलेन हम है। डिजॉल्व ऑक्सीजन का काम नहीं करता झींगा आके, हम लोग अगर इधर उधर कर देते, इसी वजह से ही झींगा के जो तालाब है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर हम मेंटेन कर पाए तो डिजॉल्व ऑक्सीजन के लेके इतना टेंशन है ही नहीं। और हमारा जो मीठा पानी झींगा होता है स्कैम्पी रोजन बगी बहुत हट्टा कट्टा होता है, इतना टेंशन नहीं है। आपके हाथ में टाइम देंगे, आप सब कुछ ठीक करने का आपके हाथ में टाइम रहेगा। उम्मीद है इस वीडियो आपको काम में आएगा। अवेयरनेस फैलना बहुत ही जरूरत है, आगे जाके भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज चलते, नमस्कार।